हालेलुया। रिशाला महमदला रोशी कलम दरी हंदला राशा कबाली हंदला रबा। हालेलुया। प्रभु शुरू से परिवार के ऊपर प्रभु आपने एक बहुत बड़ा योजना रखे हैं। आप परिवार ही पहले बनाए हैं प्रभु। आप ही पहला प्रभु परिवार को अदन की बाटिका में प्रभु शुरू किए हैं। उस परिवार में प्रभु आपकी भागता, आप उनसे चलते थे, फिरते थे, बातें करते थे प्रभु। उस परिवार को आज प्रभु हम कैसे चलाना, यदि प्रभु आपकी वचन के अनुसार हम नहीं हैं प्रभु, आज प्रभु एक मौका है। पवित्र आत्मा हमारे परिवारों के बीच में प्रभु आप कार्य कीजिए राजा। हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई मसीह में है, पुराने बातें बीत गई, सब कुछ नहीं हो गई। हालेलुया। हम उस वचन को हमारे एक के जीवन में क्लेम करते हैं राजा। हम मसीह में हैं, हमारी पुराने बातें हमारे जीवन को रुकावट नहीं बनना है प्रभु। नई जिंदगी को प्रभु शुरुआत की मैं घोषणा करती हूँ राजा। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई चाहती हूँ, हमारे बीच में मंडराई है प्रभु। हम कठोर दिल से नहीं प्रभु, अपने मन खोल कर आपकी वचन को सुनने के लिए हमारा दिलों को, मनों को खोल दीजिए राजा। पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में देते हैं, आपकी दास को आपके नियंत्रण में देते हैं प्रभु। आप अगुवाई कीजिए। ये प्रार्थना हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। कैसे हैं? आमीन, हालेलुया। गॉड इज गुड All the time. ऑल द टाइम। God is good. गॉड इज गुड। प्रभु भला है। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। लास्ट फ्राइडे करीब 12 लोग सब मिलके 12 डिसाइपल्स है, हम लोग 12 लोग मिलके प्रार्थना की। प्रभु को महिमा मिले। वाई वी नीड टू प्रे, प्रार्थना क्यों हमको करना है, उसका बुनियाद बात ये बाइबल से हमको प्रभु ने सिखाया है। Amen. जो लोग नहीं आए हैं उन्हें जरूर मिस कर दिए हैं। ओके, आप लोग सच में मिस कर दिए हैं। फाउंडेशन है, मेरे लिए भी प्रकाशन था। प्रभु ने हमें सिखाया है, अगर प्रेयर हम नहीं करेंगे परमेश्वर से हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि गॉड इज स्पिरिट। इंसान के लिए इस धरती पर अधिकार दिया है। आपकी जरूरतों को समझकर प्रभु मदद नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोलना मेरा पिता मेरा सब जरूरत को जानते हैं, वो खुद करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि इस धरती पर स्पिरिट रल्म का आके अधिकार कर नहीं सकते। आप सहमत होंगे तभी परमेश्वर कर सकते हैं। Amen. ये वचन के अनुसार हम सीखे हैं, इसलिए नेक्स्ट फ्राइडे आप मिस मत कीजिएगा। ओके, क्योंकि ये फाउंडेशन है। हम इंट्रोडक्शन देके फिर हम शुरू करेंगे। वाई वी नीड टू फास्ट, फास्टिंग भी, उपवास भी क्या करना है, न्यू टेस्टामेंट में सवाल है। पुराना नियम में जो फास्टिंग है, नया नियम यीशु मसीह आने के बाद जो फास्टिंग है उसमें फ़र्क है। हालेलुया। यीशु मसीह से आके सवाल पूछ रहे थे, क्यों आपके चेले लोग उपवास नहीं करते? तब यीशु मसीह ने क्या बोले? जब तक दुल्हा उनके साथ है उपवास नहीं करेंगे, जब वो ले लिया जाएगा तब वो। इसका मतलब यीशु मसीह जाने के बाद मेरे बच्चे, मेरे चेले उपवास, इट इज कंपल्सरी। ओके, न्यू टेस्टामेंट बिलीवर्स के लिए उपवास करना कंपल्सरी। Amen. आपका चॉइस नहीं है, यू मस्ट फास्ट एंड प्रे। ओके, बहुत सी बातें हैं, एक सीरियल के रूप में हम लेंगे। Amen. Hallelujah. प्रभु जो प्रकाशन दिया हम आपको सिखाएंगे, डोंट मिस। हालेलुया। अगर खो दिया है आपने गवा दिए है। ओके, बिकॉज चर्च में हम आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए कार्य करें। हालेलुया, क्योंकि प्रभु चाहता है अभिषेक करके। प्रभु कैसे बात करेंगे? प्रभु के लिए एक शरीर चाहिए, हम खड़े हैं। सो प्रभु डायरेक्ट आपसे, आप टाइम बिताएंगे, बात करेंगे। ओके,
कलीसिया के लिए प्रभु पासवान के द्वारा बात करेंगे। हालेलुया। अगर आप चर्च नहीं आएंगे, आपके आप ही खो दिए हैं, मौका सीखना खो दिए हैं। इसलिए कभी भी, जितने लोग नहीं आए हैं, कभी भी चर्च मिस नहीं करना। इट इज कंपल्सरी। हालेलुया। संगति को चॉइस नहीं आपका। ओके, जब अच्छे लगते हैं आते हैं, नहीं मन कोई अच्छा प्रचारक है, नहीं, ऐसे नहीं है। ओके, संगति को मत छोड़ना, आपस में बने रहना, भजन के द्वारा, गीतों के द्वारा सलाह देते रहना। हालेलुया। सो दिस आर ऑल इम्पॉर्टेंट टू ग्रो। ओके, कई लोग सो नहीं समझने के कारण एक दिन आएंगे, 2 दिन छोड़ के फिर आएंगे, जब तकलीफ आएगा, बीमार आएगा, आ जाएंगे। ओके, ऐसे नहीं। लर्न, शरीर एक साथ बढ़ना है। ओके, समझ ले, केवल हाथ बढ़ते जाएगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। एक हाथ छोटा है, एक हाथ बढ़ते जाएगा, अंग, सारा अंग एक साथ बढ़ना है। आमीन, हालेलुया। सो नेक्स्ट फ्राइडे मिस मत कीजिए। प्रभु चाहते हैं, प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं। सो फास्टिंग प्रेयर भी रहेगी, प्रेयर भी रहेगी। ओके, इसलिए इस चॉइस को, जो प्रभु का जो भी चर्च में प्रोग्राम है, डोंट मिस इट। ओके, छुट्टी लेके भी आ जाइए, प्रभु आशीष देंगे। आमीन। प्रार्थना करें। जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम अपने आप को समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमसे बातचीत कीजिए। आपके नियंत्रण में तो हमारे मनों को, दिलों को खोल दीजिए। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यहोशुआ मसीह की, यानी प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन। नीति वचन 18-22 में हम इस प्रकार हम देखते हैं। प्रोवर्ब चैप्टर 18 वर्स 22। जिसने स्त्री ब्याह ली, उसने उत्तम पदार्थ पाया, और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। आमीन। एक स्टेटमेंट मैंने बताया, मैरिज इज नॉट फाइंडिंग ए राइट पर्सन, बट फाइंडिंग ए गुड थिंग। हालेलुया। जिसने ब्याह, स्त्री ब्याह ली, उसने उत्तम पदार्थ पाया है, obtain गुड थिंग। ठीक है, इसका मतलब जितने लोग शादीशुदा हैं, शादी किए हैं, प्रभु क्या बोलते हैं? यू डिड गुड जॉब, आपने अच्छा चीज किए हैं। जो पिछले संडे कुछ बातों का हमने शेयर किया है, ओके, आपसे मैं जितना याद है, ओके, आप मुझे बताना है। मैं कुछ शुरुआत में कर देता हूं। परमेश्वर ने नर और नारी को एक ही जैसे नहीं बनाया है, ओके, स्वभाव से ही उनको फर्क बनाया है। ओके, मेल एंड फीमेल, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर डिफरेंट बाय नेचर। ओके, उसके लिए मैंने क्या बताए? अपोजिट बनाए हैं। नेचर, स्वभाव से ही वो फर्क है। ओके, कैसे हम समझ सकते हैं? जब बच्चे के 5 साल लड़की को गिफ्ट कर देंगे, अलग कर देंगे, लड़के को कर देंगे, हाँ, लड़के को क्या कर देंगे? कार, बंदूक, एक्शन। ओके, वो एक्शन वाला है, लड़की बनाने वाली है। ओके, गुड़िया बनाएंगे, सिंगार करेंगे, मतलब मेक थिंग्स। ओके, ये कंस्ट्रक्टिव करेगा। ओके, घर बनाएंगे, खाना बनाएंगे, एक कंस्ट्रक्टिव है। बंदूक डैश करना डिस्ट्रक्टिव है, मतलब तोड़ना, ओके, बिगाड़ना, वो शुरू से ही है। यानी ऐसे ही वो स्वभाव उनके अंदर, एक्शन, इज अ वर्कमैन। ओके, ये स्वभाव, इस बात को हमने देखा है। इसलिए वही छोटी लड़की जो जिस स्वभाव से था, वो आपकी पत्नी आ गई। जो लड़के वो ऐसे करने वाला था, वो आपका पति है, नेचर। ओके, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड इनका जरूरत क्या है, आदमी का जरूरत क्या है, फर्क है। ठीक, फिर क्या से किए हैं?
इमोशनल नीड्स, ओके। अगर आप अपनी पत्नी के लिए फूल लेके जाएंगे, ओके, एक गुलाब देंगे, वो क्या सोचेंगे? आप प्यार करते हैं, ओके, यू आर लविंग। अगर वही लड़की गुलाब दे के देंगे, बुक्के देंगे, क्या पसंद करेंगे? आदमी पसंद करेगा। वो सोचेंगे नहीं, आदमी क्यों गुलाब लेके नहीं देते हैं। आदमी गुलाब लेके औरत को देते हैं। नेचर, ओके, शी फील वेरी कंफर्टेबल, अरे मेरे लिए लाए हैं, ओके, क्या मेरे लिए खरीदे हैं, ओके। अगर हस्बैंड आने के समय, ओके, घर में उनको अच्छा से खाना खिलाया, वो सोचा है रेस्पेक्ट किए, ओके, उनको बिठाया, रेस्ट लिए, चाय पिलाया, उसको वो रीड करते हैं, वो मेरी पत्नी मुझसे प्रेम करती है, ओके। द रेस्पेक्ट या हॉनर, ही रीड इट एज लव। इनका लव अलग है। जब आप कुछ खरीद कर देंगे या प्यार से बात करेंगे, ये मानेंगे हाँ मुझसे प्रेम करते हैं। जब वो आने के समय उनका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, ऐसे राजा जैसे उनको सम्मान देंगे, वो सोचते हैं हाँ मेरा पत्नी मुझसे प्रेम, ही रीड डिफरेंटली। हालेलुया। इसको हम समझना, आमीन। सो 2 चीज सीख लिया। फिर दोनों का विचार सभी अलग है। कम्युनिकेशन स्टाइल इज डिफरेंट, ओके, कम्युनिकेशन स्टाइल इज डिफरेंट, ओके। अगर कोई कठिनाई हो गया है जहां काम करते हैं या कोई चीज हो गया है, कैसे बताएंगे, ओके। समझ लीजिए, आदमी औरत दोनों शादी में गए, अटेंड करके दोनों आ रहे, कोई रास्ता में पूछ रहे हैं, ओके, शादी कैसे रखा, ओके। आदमी 1 मिनट में बोल देगा शादी कैसे रखा करके, उनके 1 मिनट के अंदर पूरा बोले A to Z। हम लोग गए, इतना अच्छा रखा, खाना बढ़िया है, मस्त है, वो मतलब 1 मिनट के अंदर पूरा डिस्क्राइब करके खत्म कर देगा। लेकिन लेडी से पूछेंगे कितना टाइम चाहिए, करीब 10-15 मिनट चाहिए। सिस्टर बोल रहे 2 घंटे नहीं, डिस्क्राइब करेंगे हो जाएगा, है 2 घंटे या पूरा बोलेंगे। मतलब हम लोग कब निकले, कैसे पहुंचे, वो कौन सामने आए हैं, और ये कुत्ता आ गया था, वो भी आएगा, ओके। मतलब A to Z डिस्क्रिप्टिव, ओके। इतना बोलने के लिए हमारे सुनने वालों का टाइम नहीं है। लेकिन सिस्टर्स लोग बात करेंगे, ओके, मैं भी यमी बात करेंगे तो उनको सिस्टर से बात करेंगे, मैं टाइम देखूंगा, फिर देखेंगे 1.5 घंटे बच गया, ओके, नहीं है, ओके ओके 1.5 hours, ओके। लेकिन इतना डिस्क्रिप्टिव है, पूरा बता देंगे। लेकिन आदमी तो सोचेगा अरे क्या बात है, शादी गई है, अच्छा क्या हो 2 मिनट में, क्योंकि वी आर नॉट, वो डिस्क्रिप्टिव है, ये प्रिस्क्रिप्टिव है। जो पॉइंट टू पॉइंट बोलेंगे बंद कर देंगे। हालेलुया। सो इस बात को अगर नहीं समझेंगे, पत्नी चाहता है मेरा पति पूरी बात सुनना है, ओके। अगर नहीं सुनेंगे तो क्या बोलेंगे, वो मेरा प्रेम नहीं करते हैं, मेरा प्यार नहीं करते हैं, ओके। कभी कभी समझ लीजिए 2 घंटे किसके पास है, पति सुनेगा, कुछ समय के बाद क्या करेगा, वो मोबाइल में काम करेगा, फिर क्या नाराज होके आपने वो मैं नहीं बोलूंगा, फिर थोड़ा टाइम लगेगा, ओके ठीक। लेकिन दोनों समझना है, बिकॉज इनके पास इतना टाइम नहीं है, इनको भी टाइम देना है, जब फ्री है हम सुन सकते हैं, ओके। सो दोनों को कम्युनिकेशन स्टाइल भी अलग है, ओके। जब पति काम से आ रहे हैं, ओके, उधर ही टेंशन है ना, बड़े अधिकारी ने आपने टारगेट पूरा नहीं किया है, आपने टारगेट उन्होंने फायर कर दिया, उसके नीचे वाला भी काम नहीं किए हैं, अब तक के हुए आ रहे हैं।
लेकिन आपका घर में समस्या था, ओके, प्यूरीफायर काम नहीं कर रहे थे, ओके, गैस खत्म हो गया, आप सोच रहे थे अरे भैया क्या करेंगे, इंडक्शन स्टोव लगाए, इंडक्शन में एक एक करके काम करना पड़ेगा, लेकिन आपको जो 1 घंटे का काम था ये नहीं होने के कारण आपको 3 घंटे लग गया, ओके। आप फिर भी बोल रहे हैं मैंने सब्जी काट के रखे हैं, टाइम नहीं था, उसे बन नहीं पाए, वो फ्रिज में है, ओके। आपको बोलना है, जैसे हस्बैंड अंदर आए, वो चाहते हैं मैं कैसे में तकलीफ उठाए, इस बात को पति को बोलना है। पति भी तके हुए आ रहे हैं, ओके। जैसे वो दरवाजा खोलें, सुनिए गैस वाला नहीं आए, वो पहले से टेंशन में आ रहे हैं, ओके। क्या होगा, वो और टेंशन हो जाएगा, ओके। लेकिन हमको क्या करना है, इनको भी टाइम देना है, इनको भी सुनना है। विमेन नीड एम्पैथी। एम्पैथी मतलब जो तकलीफ इन्होंने उठाया है उस तकलीफ को पति समझना है, ओके। क्या मैंने कितना कोशिश की और ये नहीं था वो नहीं था, मैंने उठाया, इंडक्शन ढूंढ के लेके आए, ओके, अरे अच्छा ऐसा हो गया, ऐसा, अच्छा ऐसा हो गया, मतलब उनके साथ अगर बोलेंगे अरे बाप रे वो नहीं आया, ये नहीं आया, अब कैसे किए, ऐसे बात करेंगे, वो सोच रहे हाँ मेरे तकलीफ में वो मेरे साथ है। विमेन नीड्स एम्पैथी नॉट सिंपैथी, ओके। सिंपैथी बोलेंगे अरे बेचारा आपने, वो सुनना है व्हाट हैपन, उनका सॉल्यूशन जरूरी नहीं है, ओके। उनके क्या जरूरी नहीं है, कभी कभी इंसान क्या है, कभी सुनते ही जवाब देंगे, ओके। वाटर प्यूरिफायर नहीं आए हैं, अरे इनका फ़ोन करना था, पति बोलेंगे, ओके। गैस वाला नहीं आए हैं, इसी नंबर पर, नई नंबर नहीं उठा रहे, आप इस नंबर पर कॉल करना चाहिए, ये सॉल्यूशन देंगे। उनका सॉल्यूशन जरूरी नहीं है, उस समय उनका क्या चाहिए, जो तकलीफ मैंने उठाया बस आप सुन लेना, ताकि आप मेरे साथ है इसी तकलीफ में। सो विमेन नीड्स एम्पैथी नॉट सिंपैथी, ओके। सो उसको समझना है, ओके। इसका पति क्या करना है, पति क्या करना है, बताइए, पति क्या करना है, समझ के उनका वो तकलीफ बोल रहा है, अच्छा इतना तकलीफ सुनना है, ओके ओके। इसलिए एक दूसरे को हम टाइम देना है, हालेलुया। सो इसलिए वचन के अनुसार मतलब प्रभु ऐसे अपोजिट में हमको बनाया गया, कम्युनिकेशन इज डिफरेंट, ओके। उनको पूरा बताना है, पति सुनना है, ओके। शादी के पहले अच्छा लगता है, शादी के पहले पत्नी बोलते रहेंगे तो हम, मतलब आप शादी के पहले, ओके, कितनी बार कितनी घंटे से बात करते हैं, लेकिन उतना टाइम शादी के बाद दे नहीं पाएंगे, है ना। 1 घंटे कैसे दे सकते हैं, बात करते रहेंगे तो अरे मुझे थोड़ा, कभी कभी इंसान ही नीड सॉलिटरी, उनका अकेले जाना है सॉल्यूशन लेने के लिए, ठीक है, रेस्ट के लिए नहीं, सोचता है, ओके। इस बात को सीखे हैं, बोथ वाइफ एंड हस्बैंड रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस डिफरेंटली, ओके। जो समस्या हो जाती है उसका रिस्पॉन्स जो है अलग अलग से, प्रेशर हो गया, ओके। मैं इसके लिए एक उदाहरण बता रहे थे, कंपनी से बता दिया कल नहीं आना, आज के बाद आपका काम खत्म है, पति क्या करेगा, किससे बात नहीं करेगा, बहुत बारीपन उनके अंदर आ जाएगा, क्योंकि आगे किराया देना है, परिवार चलाना है, इन लोगों ने बोल दिया कल से काम मत आना है, किसी से बात नहीं करेगा, चुपचाप खोल के जाएगा, सोफा में लेट जाएगा, कुछ ना मोबाइल से कुछ करते रहेगा, ओके। देन ही वांट टू बी अलोन, वो अकेला होना चाहते हैं।
लेकिन अगर लेडीज को ऐसे जॉब से हटा दिया, वो आते ही बोलेंगे मुझे ऐसा हो गया है, ओके, मुझे ऐसा हो गया है। फिर थोड़ी देर के बाद बोलेंगे क्या मुझे बुलाएंगे दोबारा, वो सोचते रहेंगे। उन्हें बोला आज आखिरी दिन, बोला क्या सच है, ओके, क्या करेंगे, हर बात को वो शेयर करते रहेंगे, ओके, सॉल्यूशन के लिए क्या होगा क्या होगा, हम कैसे चलाएंगे, क्या सच में नहीं बुलाएंगे, शी विल शेयर थिंग्स। पति ऐसा नहीं है, वो सॉलिड होके सोचेगा, लेकिन क्या करेगा, प्लान करेगा, किराए के लिए कैसे करना, कहाँ से कैसे कोई सेविंग है, ये सारी प्लान करेगा। स्ट्रेस दे रिस्पॉन्ड डिफरेंटली। उसके बाद जो है मैंने बताया कोई छुट्टी होगी, ओके, छुट्टी होने के दिन पति कभी कभी क्या करता है, बिना पत्नी के पूछ के भी प्लान करेगा। अरे कल छुट्टी है, हम लोग बाइकिंग जाएंगे, हाइकिंग जाएंगे, घूमने के लिए जाए, अकेले। ही वॉन्ट्स एक्टिविटी, ओके, खुद करना, ओके। ज़्यादा से हम सोचेंगे अरे रेस्ट लेंगे, लेकिन वो रेस्ट भी उनका क्या है, अलग एक्टिविटी होना है। काम करते रहते हैं, बोरिंग है, चलो एक दिन क्या करेंगे, साइकिलिंग जाएंगे, ओके। लेकिन मी एक्टिविटी आई हैव टू डू, लेकिन वाइफ का स्वभाव क्या है, हम करेंगे। वी एक्टिविटी, हम चलेंगे, हम शॉपिंग करेंगे, हम घूमने जाएंगे, ओके। सो दोनों समझ के क्या करना, प्लान करना। मी एक्टिविटी भी है, वी एक्टिविटी भी है, ओके। सो परमेश्वर ऐसे दोनों स्वभाव से हम लोगों को बनाया, ओके। डिसीजन मेकिंग भी बहुत डिफरेंट है। जैसे मैंने बताया, कोई आदमी औरत मकान खरीदने चाहते हैं, आदमी क्या देखेगा, पार्किंग एरिया। आदमी कैसे क्या देखता है, आदमी के मन में मेट्रो पास है, बस अड्डे पास है, मार्केट पास है, ऑफिस कितनी दूर है, प्राइम लोकेशन है, ओके, कैसे बना है, ब्रिक से बनाया, फॉल्स ब्रिक से बनाया, ओके, ये सारी चीज़ें देखेगा, कैसे है, गैराज है। लेकिन वाइफ किसी को ले जाएंगे घर खरीदने के लिए या देखने के लिए, सबसे पहले कहाँ जाएंगे, किचन कितना बड़ा है, ओके। उसके बाद स्टोर रूम कहाँ है सामान रखने के लिए, उसके बाद वॉशिंग मशीन, ओके, ये एरिया सब देखेंगे, ओके, क्योंकि देयर इज नीड। कई बार हम क्यों प्रभु ने ऐसा बनाया है, ताकि दोनों मिलके सही डिसीजन ले सकें, ओके। क्योंकि अगर एक ही आदमी अपनी मर्जी से करेंगे तो गलत हो जाएगा। जो चीज़ हम नहीं देख पाते हैं वो सिस्टर्स लोग देखते हैं, जो लोग सिस्टर्स देखते हैं पति नहीं देख पाते हैं, जो पत्नी देखते हैं। इसलिए दोनों मिलके जब करते हैं ना, बेस्ट डिसीजन, बेस्ट कार्य हम कर सकते हैं, ओके। मैंने लास्ट टाइम बोले हैं, कॉन्फ्लिक्ट, हस्बैंड वाइफ लड़ाई हो गया, ओके, कैसे वो एक्सप्रेस करते हैं। लड़ाई होने के बाद पत्नी क्या चाहते हैं, चिल्लाएंगे पत्नी घर में, पति क्या करेगा, समझदार पत्नी क्या करेगा, हा? बात नहीं करेगा, जवाब देंगे तो कुछ गड़बड़ी हो जाएगा, ओके। इंग्लिश में शब्द है डी एस्केलेट, ओके। इंग्लिश में जो शब्द है डी एस्केलेट, reducing the intensity of the conflict, ओके। गुस्सा से पत्नी बोल रही है, ओके, चिल्ला रहे हैं, पत्नी और पति भी चिल्लाएंगे, क्या हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा, लड़ाई बढ़ जाएगा। इसलिए वो क्या करेगा, उस जगह को छोड़ के जाने, एक तो बाइक लेके चले जाएगा या तो कार लेके बाहर चले जाए। लेकिन क्या होता है, कई बार पत्नी बाहर चले गए, पति क्या करेंगे, मिस कॉल मारेंगे, 10 कॉल 20 कॉल, क्यों नहीं उठाया, क्यों नहीं उठाया, नहीं उठाए, फिर क्या डालेंगे, मैसेज डालेंगे, ओके। अगर गुस्सा में कुछ बोल दिया है, जिंदगी भर उसको रिपीट करके बोलेंगे, आपने बोला है, आपने
बोला है, आपने बोला है। ओके, सो समझदार पति ऐसा नहीं बोलेगा, क्योंकि ही विल अंडरस्टैंड। ओके, क्योंकि प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होना। ओके, सो इसका सॉल्यूशन मैंने हम वचन से देखे हैं। सबसे पहले प्रेम होना है। परिवार में क्या होना है? प्रेम। लव कवर्स मल्टीट्यूड ऑफ सिन। अगर आपकी परिवार में आपके अंदर प्रेम है, ओके, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरी बात, यू नीड टू बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। ओके, पवित्र आत्मा से जब आप भर जाएंगे तभी आप अपनी पत्नी से प्रेम कर सकते हैं। जब पवित्र आत्मा से आप जब भर जाएंगे तभी आप अपनी पति के हानर कर सकते हैं। विदाउट होली स्पिरिट यू कैन डू नथिंग। मुझे छोड़ के आप कुछ नहीं कर सकते, प्रभु यीशु मसीह ने बताया है ना। मुझे छोड़ के आप कुछ नहीं कर सकते। अभी आत्मा के रूप में ही प्रभु हमें मदद करते हैं। सो इन दिनों में न्यू टेस्टामेंट में बिना पवित्र आत्मा आप इस कार्य को कर नहीं सकता। ओके, ये हम बेसिक हमने सीखा है। ओके, इस समय और कुछ वचन से सीखेंगे। ठीक है, ये जो मैंने पिछले संडे हम लोग सीखे उस बात को हमने याद किया है। इस समय हम आगे हम देखेंगे इंसान, व्हाई गॉड क्रिएटेड मैन, क्यों परमेश्वर इंसान को बनाया है। अगर इस बात को, मैनकाइंड को, मनुष्य जाति को क्यों परमेश्वर ने बनाया है, इस बात को अगर हम समझ लेंगे, ओके, एंड वी विल लिव ए बेटर लाइफ, हम एक अच्छी जीवन जी सकते हैं। ओके, एक अच्छी जीवन हम जी सकते हैं। द ओरिजिनल प्लान ऑफ गॉड क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है मानव जाति के लिए। ओके, कोई भी सामान खरीदेंगे उसके लिए एक किताब दिया जाता है, उसमें क्या लिखा है? मैनुअल। क्या लिखा है? कैसे उसको इस्तेमाल करें, कैसे इस्तेमाल ना करें। हमें अगर सही ढंग से मैनुअल नहीं पढ़ेंगे, वॉशिंग मशीन को अपने आप अपनी अंदाज से करेंगे, खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सो पति पत्नी हमारे लिए प्रभु ने क्या दिए हैं? मैनुअल लिख के दिए हैं। इसी मैनुअल को अगर हम नहीं समझेंगे, पति पत्नी का जीवन में प्रॉब्लम आएगी। हालेलुया। इसलिए हम मैनुअल को हम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाकू जो है, चाकू का प्रयोग क्या है? सब्जी काटने के लिए। ओके, सब्जी फल जो भी काटने के लिए चाकू का उसके लिए बनाए गए हैं। अगर इसको ना समझेंगे, अगर किसी को मारने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो गलत है। नाइफ, चाकू इसलिए नहीं बनाया गया है किसी को हत्या करने के लिए। वो चाकू का योजना ये था सब्जी और फल काटने के लिए। इसी प्रकार परमेश्वर ने इंसान को बनाया है, उसमें खास उद्देश्य है। ठीक है, हम पढ़ेंगे। 3 चीज इंपॉर्टेंट है। द वे गॉड क्रिएटेड मैन। ओके, द वे गॉड क्रिएटेड मैन, द पर्पस, टू नो द पर्पस ऑफ गॉड। द वे गॉड क्रिएटेड मैन, कैसे परमेश्वर ने इंसान को बनाया, इसको जानना जरूरी है। दूसरी बात, द प्लेस वेयर मैन वॉज केप्ट। दूसरा चीज है जिस जगह में परमेश्वर ने इंसान को रखा है। तीसरा जो है द जॉब दैट वॉज असाइन टू मैन, जो काम परमेश्वर ने इंसान के लिए दिया है। ये 3 बात को हमको समझना है। मुझे परमेश्वर ने क्यों बनाया, ओके, ये स्त्री के लिए भी है। द वे गॉड क्रिएटेड मैन, क्यों, कैसे प्रभु ने आदमी को बनाया। देन जहां प्रभु ने मनुष्य को रखा है और उसके बाद उनके लिए क्या काम दिया गया है। ओके, पहला देखते हैं द वे गॉड क्रिएटेड मैन, कैसे परमेश्वर इंसान को बनाया। हम पहले सब जानते हैं, उत्पत्ति पहला अध्याय
26-27 पद पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपनी स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियाँ और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। आमीन। परमेश्वर ने प्लान किया धरती पर इंसान राज्य करे। आमीन। सारी जानवरों के ऊपर, सारी सृष्टि के ऊपर वह राज्य करे, ये परमेश्वर की योजना था। उसके बाद पहला अध्याय में देखते हैं और नर और नारी करके उनको बनाया गया। लेकिन दूसरा अध्याय 7 पद में देखते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। परमेश्वर ने सबसे पहले किसको बनाया? दोनों को एक साथ नहीं बनाया, आदम को। आमीन। परमेश्वर ने सबसे पहले किसको बनाया? आदम को बनाया। क्यों बनाया? एक कारण है। हालेलुया। परमेश्वर ने अगर कोई घर बनाना चाहता है, घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है? बुनियाद, फाउंडेशन। फाउंडेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर ए बिल्डिंग। आमीन। परमेश्वर ने संसार में एक सोसाइटी बनाना चाहते थे, एक समूह बनाना चाहते थे। उस समूह का सबसे पहला जो फाउंडेशन है, इंपॉर्टेंट है, वो आदमी है। हालेलुया। नॉट वुमेन, मैन। हालेलुया। एक समूह को, सोसाइटी को प्रभु बनाना चाहते थे। सो सोसाइटी बनाने के लिए फाउंडेशन, बुनियाद एक व्यक्ति का चाहिए। उस व्यक्ति को जो प्रभु ने बनाया है वो है आदम। हालेलुया। सो आदम इज द फाउंडेशन फॉर द सोसाइटी। आमीन। परमेश्वर कैसे बनाया? अपनी जैसे बनाया। हालेलुया। अपनी स्वरूप, अपनी समानता में उनको बनाया है। सो मैन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आदमी सबसे पहले आता है। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको बनाया। ओके। उसके बाद परमेश्वर ने उन्हीं के लिए एक जगह भी बनाया है। ठीक है। परमेश्वर ने सबसे पहले उनको आदेश दिया, आज्ञा दिया। ओके। जो पहला व्यक्ति संसार में आके सारी दुनिया को देखे हैं वो आदम है, हवा नहीं। आदम ने पहले रचना की है, आदम ने पहले दुनिया को देखा है, आदम ने पहले परमेश्वर से बातचीत की है और आदम ने सारी चीजों को देखा है और उन्होंने आदेश भी पाया है। ओके। प्रभु ने बोला ये सब फल आप खा सकते हैं लेकिन इसको मत खाना। प्रभु हव्वा को डायरेक्ट नहीं बोले, हव्वा को कोई आदेश नहीं दिए। क्यों? प्रभु चाहते थे आदम मेरी आज्ञा सुन के अपनी बीवी बच्चों को सिखाए। हालेलुया। हालेलुया। गॉड्स प्लान क्या है? परमेश्वर ने चाहा मैं सोसाइटी बनाना चाहता हूं, लेकिन उसका पहला व्यक्ति फाउंडेशन आदमी है। हालेलुया। मैं उनको बोलूंगा, वो क्या करेगा? अपनी पत्नी को और बच्चों को सिखाएगा। हालेलुया। रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु औरत को नहीं दिए, किसको दिए? आदमी को। इट्स ए गॉड्स प्लान। हालेलुया। क्योंकि लीडर के रूप में प्रभु ने आदम को रखा है। आदम अकेला रहना अच्छा नहीं करके परमेश्वर ने सोचा, आदम ने नहीं सोचा, आदम कोई फील नहीं कर रहे थे, परमेश्वर ने सोचा और परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। सो हम जानते हैं कैसे संसार में पाप आया है। उसका आदम कारण नहीं था। कौन कारण था? स्त्री। स्त्री जब अकेले उस पेड़ के पास था, आदम ने उनको समझाया था पहले से, लेकिन स्त्री के पास लूसीफर, शैतान,
शैतान भी संसार में राज नहीं कर सकते, डायरेक्ट स्पिरिट है। स्पिरिट को, आत्मिक संसार को भौतिक संसार में अधिकार नहीं है। इसलिए शैतान के लिए भी एक शरीर चाहिए। इसलिए शैतान ने क्या किया, सांप को ले लिया, थोड़ी समय के लिए नहीं, परमानेंट। ओके, थोड़े समय के लिए नहीं, परमानेंट। क्योंकि जब शरीर में होगा तभी संसार में राज्य कर सकते हैं। इसलिए आज भी शैतान को सांप के रूप में ही रोज पूजा करते हैं। ओके, क्योंकि उसी रूप में होना है, स्पिरिट में नहीं होना। स्पिरिट में हो तो राज नहीं कर सकते। इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है, वो पुराना सांप जो सारी संसार को बरमाने वाला था, उसी आग की झील में डाल दिया गया है। वो पुराना सांप जो बड़ा अजगर, इसका मतलब वो अंत तक वो शरीर रहेगा, अजगर का शरीर यानी बड़ा सांप का शरीर, तभी वो राज्य कर सकते हैं। क्योंकि भौतिक संसार, फिजिकल वर्ल्ड में स्पिरिट वर्ल्ड को अधिकार नहीं है। ठीक, इसीलिए सांप को भी, शैतान को भी सांप के रूप में आना पड़ा। वो परमानेंट बॉडी लास्ट तक रहेगा, लास्ट तक उसी बॉडी को प्रभु नरक की आग में डालते हैं। ओके, मैं इसलिए कहता हूं, तो सांप ने आके हवा से बात करके बहकाया, हवा ने थोड़ी, हवा ने खाया, उसके बाद अपनी पति को खिलाया। ओके, किसने गलती की? आदम ने किया, हवा ने किया। ओके, रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 12 पद पढ़े। रोमन चैप्टर 5 वर्स 12। यस। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। थैंक यू। यहां पर हम देखते हैं, जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया है। बाइबल क्या बताती है? किसके द्वारा पाप आया है? एक मनुष्य के द्वारा है, मनुष्य के द्वारा है। ओके, इंग्लिश में कैसे लिखा है? ओके, sin enter into this world through man. ओके, one man, एक पुरुष के द्वारा संसार में। लेकिन किसने अक्ली वास्तविकता में कौन पाप किया था? स्त्री। लेकिन किसके ऊपर दोष आया है? परमेश्वर किसको लेकर मांग लिया? पुरुष को जिम्मेवारी ठहरे। हालेलुया। आदम ने तो शिकायत की, प्रभु जिस स्त्री को आपने मेरे संग रहने के लिए दिया है उसने मुझे खिलाया, मैंने खा लिया। प्रभु ने नहीं मांगा, नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है, वो बात नहीं, मैं उसके नहीं, मैंने आपको पहला रचना की है। आई हैव क्रिएटेड यू फर्स्ट। आमीन। मैंने आपको जिम्मेवारी दिया है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको जिम्मेवारी दिया है, मैंने आपको ही आदेश दिया है, औरत को नहीं दिया है। इसलिए भले आपकी औरत ने आपके खिलाया हो, लेकिन आपको मैंने आज्ञा दिया है। हालेलुया। सो रिस्पॉन्सिबल किसके हो गया? आदमी के हो गया। घर में भी अगर कुछ बच्चे ठीक से नहीं है, दोष किसके ऊपर आता है? आदमी के ऊपर आता है। ओके, किसका बेटा बोलते हैं? ये उनका माँ कौन नहीं बोलते, उनका पापा कौन है, किसका बेटा है? जिम्मेवारी किसको आता है? बाप को आता है। क्योंकि परमेश्वर का प्लान है आदमी परिवार को लीड करे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। सो इसीलिए परमेश्वर, द वे गॉड क्रिएटेड मैन, परमेश्वर ने स्त्री को नहीं बनाया और उसके बाद आदमी को नहीं दिया है। परमेश्वर सोसाइटी बनाने के लिए सबसे पहले अपनी स्वरूप में
आदम को बनाया। हालेलुया। और आदम को ही आदेश दिया है, आदम ने ही सबसे पहले सारे संसार को देखे हैं। इसलिए सो मैन इज रिस्पॉन्सिबल। कोई भी गलती हो घर में, आदमी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। ओके, आमीन। ठीक। एक सवाल होता है, क्या ये बात, क्या क्यों आदमी ही पहला लीडरशिप लेना है? ओके, मैंने पिछली बार भी मैंने सवाल किया, अगर परिवार में लड़ाई झगड़ा हो गया, हस्बैंड वाइफ बात नहीं करते, हस्बैंड वाइफ बातचीत नहीं करते हैं, ओके, कौन शुरू करेंगे? ओके, ज़्यादा से लेडीज इतना जल्दी माफ़ी नहीं मांगेंगे। ओके ओके, हमने तो गलती नहीं किए हैं। ओके, जो पहला गलती किया है वो माफ़ी मांगना है। किसने शुरू किया है? ओके, ये समस्या आके कई बार कई परिवार में चाहते हैं, लेकिन कौन शुरू करेगा? माफ़ी मांगना। कभी सोचते हैं मेरा इज्जत क्या हो जाएगा अगर हम वाइफ से जाके मुझे क्षमा करना बोले तो मैं गलत हूँ। ओके, ऐसे सम एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ओके, लेकिन वचन के अनुसार गलती किसका भी हो जाए, लेकिन सबसे पहला लीडिंग कौन करना है? पुरुष ही करना है, क्योंकि गॉड क्रिएटेड मैन फर्स्ट। ओके, एफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 27 पद पढ़ेंगे। एफिसियों की पत्री 5 का 27। और एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर 5:27 हस्बैंड हैज टू लव हिज 25 पढ़ ले, 25 से हे पढ़ ले। पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसको दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। 28 इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। थैंक यू। यहां पर देखते हैं क्यों पति पहले बात करना है, एक सवाल है। ओके, 27 में लिखा है उसे एक कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से। ओके, जैसे 25 में लिखा है, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया है। हालेलुया। कलीसिया हम है, सबसे पहले हम परमेश्वर से प्रेम किया, परमेश्वर हमसे प्रेम किए हैं? हमने प्रेम नहीं किया, लेकिन किसने प्रेम किया? परमेश्वर ने। सो परमेश्वर ने हमसे प्रेम करके अपने आप को दे दिया है, ताकि हम परमेश्वर के सम्मुख शुद्ध और निष्कलंक हो जाए। सो कलीसिया के ऊपर परमेश्वर का प्रेम था, सो परमेश्वर ने अपने आप को दे दिया। इसी प्रकार पुरुष भी अपनी पत्नी के लिए अपने आप को देना ही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, ये नहीं माना प्रभु के आज्ञा है ना। पति लोग ये नहीं सोचना है, अरे पास्टर आप क्या बोल रहे हैं, क्या हम ही सब कुछ बात करना है, कुछ गलती हो गया तो। वचन ऐसे ही बताती है। हालेलुया, हालेलुया। कैसे मैं बता रहा हूं, परमेश्वर अनादि काल से अनंत काल तक वो जीवित है। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा जीवित है, वो बड़े हैं। हालेलुया। उनका नाम ही एंशिएंट ऑफ डेज। हालेलुया। वो एंशिएंट ऑफ डेज, तमिल इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं? अति प्राचीन। हालेलुया। ही इज द ओल्डेस्ट वन।
लेकिन इंसान को उन्होंने बनाया है, वो लेटेस्ट वन है। ओल्डेस्ट वन लेटेस्ट वन के लिए प्रेम दिखाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। गॉड इज द ओल्डेस्ट वन, मैन इज द न्यूएस्ट वन। लेकिन ओल्डेस्ट वन सबसे महान, सर्वशक्तिमान, ताकतवर, पावरफुल है, लेकिन वो अपने बनाए हुए इंसान के लिए ऐसा प्रेम करने के लिए तैयार हुए। यीशु मसीह के बारे में बता रहा हूं, वो शून्य करके सिंहासन को धरती पर हमारे जैसे आ गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सेम काइंड ऑफ लव husband is to shown to his wife. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Husband has to love their wife, जैसे लॉर्ड अपनी कलीसिया से प्रेम करते हैं, वैसे सबसे पहले बनाने वाला व्यक्ति आदम है, आज्ञा पाया व्यक्ति आदम है, काम दिए हुए व्यक्ति आदम है। वो अपनी पत्नी से क्या करना है? सबसे पहले इनिशिएट करना। ओके, इंग्लिश में बोलते हैं मैन हैज टू लीड। ओके, इनिशिएटिंग लव, प्रेम को पहले दोहराना आदमी का काम है। जो प्रेम दिखाते हैं उस प्रेम को रिस्पॉन्स करना स्त्री का काम है। ओके, इनिशिएटिव लव, रिस्पॉन्सिव लव। ओके, वाइफ के अंदर क्या स्वभाव है, पत्नी के अंदर क्या स्वभाव है? अगर आप प्रेम दिखाएंगे वो भी प्रेम दिखाएंगी, अगर आप गुस्सा दिखाएंगे वो भी आपको गुस्सा दिला देंगे। वॉट एवर यू गिव शी विल मल्टीप्लाई एंड गिव इट टू यू। स्त्री का स्वभाव है जो भी आप देंगे बहुगुना करके उसको वापस आपको देंगे। अगर आप प्रेम दिखाएंगे उसको बढ़ा के और प्रेम दिखाएंगे। अगर आपने एक शब्द गुस्सा बोल दिया है, 10 शब्द आपको बढ़ के आपके ऊपर वापस आएगा। है? क्या बता रहे? बताइए, बताइए, फैक्ट है, सही है नहीं? सही है। वैसे ही प्रभु ने बनाया है। इनिशिएटिंग लव, रिस्पॉन्सिव लव। जो आप बोएंगे वो आप काटेंगे। समझ लीजिए, आप मटन, राम मटन, चिकन लेके आके दे रहे हैं, थोड़ी देर के अंदर कितना खूबसूरत बिरयानी, उसके साथ सैलड, सारी आइटम बना के आपको खिलाएंगे। आपने जो आइटम दिया है उसका इतना सुंदर बना के उन्होंने आपको ही खिलाएंगे। ओके, इसी प्रकार आप अगर बुराई देंगे उसको मल्टीप्लाई करके आप बोलेंगे अरे बाप रे मैंने क्यों बोला है। Okay, okay, so man has to initiate the love, wife will respond to it. हाल इसको समझ लेना, most of the problem will be solved. Amen. Hallelujah, hallelujah. हम इस बात को अंडरस्टैंड करना है, शुरुआत जो है आदमी ही करना है। ओके, यू हैव टू, क्योंकि प्रभु ने बनाया ऐसे, वाइफ को ऐसा नहीं बनाया। वाइफ को प्रभु ऐसे बने हैं जो आप करेंगे उसका रिस्पॉन्स करेंगे। आप मीठी बात बोलेंगे, मीठी बात बढ़ के आएगा। ओके, गुस्सा में एक शब्द बोलेंगे, गुस्सा में वो बढ़ के आएगा। जो बोएंगे काटेंगे। ओके, इसलिए प्रभु चाहता है इस बात को समझ लें। ओके, अगर मैंने प्रेम बोया है, आदर को काटेंगे। शी विल रेस्पेक्ट यू। इफ यू ट्रीट हर योर वाइफ एज ए क्वीन, शी विल ट्रीट यू एज ए किंग।
हालेलुया। इसलिए बोना काटना का सिद्धांत है। अगर आप प्रेम नहीं बोएंगे आपको आदर नहीं मिलेगा। ओके, आपको इनिशिएशन कौन करना है? आदमी ही करना है। ठीक। सो परमेश्वर ऐसे ही, द वे गॉड क्रिएटेड मैन, ही इज द लीडर, ही हैज टू टेक द रिस्पॉन्स। गलती हो गया परिवार में, वाइफ के ऊपर दोष नहीं लगा सकते, आप हैं, प्रभु आपसे पूछेंगे। हालेलुया। इसलिए इस बात को आप समझ लेना। दूसरी बात, द प्लेस वेयर गॉड केप्ट एडम, जिस जहां पे परमेश्वर ने आदम को रखा है। उत्पत्ति 2:8 पढ़ लेना। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। आमीन। परमेश्वर ने उनको एक स्थान रखने के लिए एक बनाया है। ओके। और यहोवा पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। देयर इज ए प्लेस गॉड केप्ट इन एडम, जिसको बनाया है उन्हीं के लिए इसी धरती पर एक वाटिका बनाई। किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसमें बनाया है, वहां उनको रखा है। अदन की वाटिका में रखने के बाद, ओके, वहां उसके लिए सारी चीजें उन्होंने बनाया है। ओके, वचन पढ़ेंगे। जो ठंडे समय परमेश्वर उनसे बात करते थे, कहाँ था? ओके, वह तीसरा अध्याय में आएगा। ओके, तीसरा अध्याय 8 पद पढ़ लेना। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उसको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। जब फर्स्ट पार्ट पढ़ लीजिए, 8 का फर्स्ट, 8 का नहीं, 3 का 8 का पहला भाग। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। हाँ, हमें दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। हालेलुया। परमेश्वर ने एक जगह बनाए, अदन की वाटिका। क्यों बनाया? आदम के लिए बनाया, सुंदर फुल नदियां बहाने के लिए, और सारी जानवर को, फलदार सबको रखा है, वो अच्छा है। लेकिन उनका खास उद्देश्य क्या है? आदम से मिलना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को अदन की वाटिका में इसलिए रखा है ताकि परमेश्वर उधर आके उनसे क्या करें? कम्युनियन, फेलोशिप रखें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मेरे लिए, आपके लिए एक जगह दिया है। क्या है? एक परिवार। हालेलुया। एक परिवार ऐसी एक जगह है जहां आप रखते हैं, वह
वचन 31 में लगे, सी इज लाइक ए इंडस्ट्रियस वुमन, सी इज लाइक ए बिजनेस वुमन, लेकिन उनका पहला स्थान परिवार, ओके, परिवार के लिए करती है, परिवार के लिए उनका दिया बुझता नहीं, लेट में सोती है, घर में बिजनेस, ओके, हालेलुया। लेकिन मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? पति का है, हालेलुया। पति कमा के लेना है, आमीन। पुराने जमाने में क्या वो जॉब है तभी वो शादी कर सकते हैं, यानी वो इस बात को प्रूफ करना है, हाँ मैं अपने परिवार को चला सकता हूं, तभी उनको शादी करा जाते थे। लेकिन आजकल उल्टा हो गया, सोच रहे हैं लड़की कितना लेके आएंगे उसके द्वारा हम बिजनेस करेंगे, आदमी सोच, लेकिन वचन के अनुसार ऐसा नहीं है। मैन हैज टू प्रोवाइड फॉर हिज फैमिली, हालेलुया। परमेश्वर ने जहां उनको रखा है, इसका मतलब उसी जगह में परमेश्वर उनके साथ कम्युनिकेशन करे, परमेश्वर प्लान करेंगे, परमेश्वर उनको समझाएंगे, परमेश्वर उस योजना को, प्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए वो प्रभु जो है अगुवाई करते हैं। सो जहां प्रभु ने उनका रखा है वो जहां में प्रभु उनके साथ बात करना चाहे। आपकी परिवार में प्रॉब्लम आ गया, कहां जाना है? बनाने वाले के पास, है ना? बनाने वाले के पास हमको जाना जरूरी है, हालेलुया। सो परमेश्वर वाटिका इसलिए बनाई ताकि वहां आके उनसे मैं मिल सकूं, उनसे आके मैं आगे उनका प्लान वगैरह बना सकूं। तीसरा जो है, जो काम प्रभु ने उनको दिया है, द जॉब गॉड हैज गिवन टू हिम, ओके। उत्पत्ति 2:15 में देखते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करें और उसकी रक्षा करें, हालेलुया। उसमें काम करें और उसकी रक्षा करें, दो काम जॉब प्रभु ने दिया है, हालेलुया। सो इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? जॉब, ओके। इसलिए जो है जॉब उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो काम करेगा, मेहनत करेगा और कमा के लेके आएगा, एंड ऑल्सो उसको देखभाल करना, ओके, उसकी रक्षा भी करना। इसी प्रकार परिवार में बच्चों को, पत्नियों को कौन रक्षा करते हैं? पति। वुमेन का बॉडी अलग है, मैन का बॉडी अलग है, बड़ा स्ट्रक्चर दिए हैं ताकि किसके लिए दिए हैं? सुरक्षा देने के लिए, अपनी परिवार को, बच्चों को सुरक्षा देने के लिए मस्कुलर बॉडी, स्ट्रॉन्ग बॉडी प्रभु ने दिया है, हालेलुया। सो प्रभु की योजना है, ही हैज टू प्रोटेक्ट हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। प्रभु ने अपनी लीडरशिप में उनको बनाया है और उनको संबंध हमेशा रिलेशनशिप में रहना है, इसलिए एक जगह दिया है और उसके बाद एक काम भी दिया है ताकि संसार में वो उसको फुलफिल करें प्रभु की महिमा के लिए, ओके। सो ये प्रभु का योजना है। इसी प्रकार स्त्री को भी प्रभु ने योजना रखा है, अपनी पति के साथ, ओके, उस कार्य को फुलफिल करना। विशन परमेश्वर औरत को नहीं देते, ओके। विशन प्रभु किसको देते हैं? पति को देते हैं, ओके। समझ लीजिए मुझे किस सेवकाई के लिए प्रभु ने बुलाए हैं और उसके साथ मेरी वाइफ को प्रभु क्या करते हैं? जोड़ते हैं। वो उनके लिए अलग विषय नहीं देंगे, ओके। पत्नी की जो बुलाहट है उसके साथ उसको फुलफिल करने के लिए ही प्रभु ने उनको देते हैं।
कई बार लोग बोलते हैं नहीं, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना दर्शन पूरा करेंगे। पति एक काम करेगा, मतलब वो बोलेगा मेरा बुलाहट एक है, पत्नी बोले नहीं मेरा बुलाहट ये, ऐसा नहीं है। जो भी आपका पति कर रहे हैं उसके साथ ही आपको जोड़ना ही, उसके साथ उसको फुलफिल करने के लिए जोड़ना। वैसे ही प्रभु बनाए हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने ही सोचा ये अकेले इस काम को कर नहीं पाएंगे, सो उनके लिए मैं मददगार मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। सो सारी चीज इनिशिएशन आदमी को ही करना है। जैसे मैंने नीति वचन में बताया है, नीति वचन 31 का 10 पढ़ लेना, 31:10। या पति भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। आमीन। फिर से पढ़ लेना 31:10। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। आमीन। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। हाँ, उसके प्रति विश्वास है। हालेलुया। 31:12 पढ़ लेना। और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। आमीन। वो अपने उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ऐसे बनाए हैं, कोई भी पत्नी आपकी पति का बुराई भला नहीं करेगी। ओके, जब तक वो जीवित है वो पति को समझना है वो मेरे भलाई के लिए ही है। हालेलुया। जो भी वो बोलेंगे मुझे नीचा करने के लिए नहीं, वो मेरे लिए ही वो सब कुछ सोचती है। ओके, अपनी जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भलाई ही व्यवहार करती है। हालेलुया। दिस अ कैरेक्टर ऑफ ए प्रूडेंट वुमन। प्रभु ने ऐसा बनाए हैं। हालेलुया। कितनी बार आप हम देखते हैं संसार में पति कितने भी बुराई हो फिर भी उनका प्रेम है। ओके, मेरा पति है। ओके, पी के कितने भी मारे हैं फिर भी वो बोलते हैं मेरा पति वापस आना, मेरा पति बच जाना। एक प्रेम है। ओके, बुराई नहीं सोचती। ओके, वो बच जाना। ओके, हम कई केसेस बोलते हैं अरे छोड़ दीजिए, क्यों, नहीं 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 बेचारा कहाँ जाएंगे। ओके, एक तरस आता है। एक बार एक होता शादी के बाद, एक होने के बाद वो हमेशा अपनी पति को सोचती है, भलाई सोचती है। सो परमेश्वर का योजना है। ओके, मैन हैज टू लीड द फैमिली। आदमी ही सारी लीडिंग करना, इनिशिएटिव लव। ओके, जब आदमी इनिशिएट करेंगे उसका औरत रिस्पॉन्स करेंगी। शुरुआत में ऐसे हुआ। उदाहरण के लिए पिता, ओके, परमेश्वर ने हव्वा को बनाया। आदमी सो रहे थे, हम जानते हैं ना। आदम को सुला दिया, एक पसूली निकाली, उसके प्रभु ने स्त्री के रूप में बनाया। जब प्रभु ले आ रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ले आ रहे हैं, आदम ने क्या कहा? आदम ने क्या बोले? ओके, बताइए। आदम ने उसको देखते ही क्या बोले हैं? हाँ, आदम ने कहा अब यह मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने ओके, थैंक यू। ये इब्रानी भाषा में इट्स ए पोएट, ये गीत है। ओके, वो शायरी बोल रहे हैं। ओके, अपनी पत्नी को देखते ही क्या हो गया? शायरी बोलने लगा। पिता लेके आ रहे हैं,
मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर बना के लेके आ रहे हैं। आदम ने क्या कर दिया? गाना गाना शुरू कर दिया। अरे ये तो मेरी हड्डी में से हड्डी। इतना बोलने के समय हवा कहाँ हो गया? परमेश्वर के हाथ से छूट के इनके बागों में आ गया। सच है, सच है। जैसे उन्होंने गाना शुरू किया, आपने शादी के पहले सुना है नहीं? आज भी रखे हैं रिकॉर्डिंग। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सी नीड अप्रिशिएशन। हालेलुया, हालेलुया। ये सच्चाई है। ओके, जब आदम ने पहले ही देखते ही गाना गाने लगा, ओके, वो जिन्होंने रचना की स्वर्गीय पिता और छोड़ के इनके बागों में आ गई, इसलिए पति अपनी माता पिता को छोड़ के अपनी पत्नी से मिला रहेगा, वो दोनों एक तन होंगे। हालेलुया। सो हवा भी अपनी सृजनहार आत्मिक पिता समझ लीजिए, गॉड को दिए। किसके साथ आ गए? पति के साथ आ गए। हालेलुया, दैट्स अ प्लान ऑफ गॉड। ओके, इनिशिएटिव लव आदम ही करना है। दैट्स द वे गॉड क्रिएटेड। इसलिए कभी भी परिवार में समस्या आ गया है, ये बैठे नहीं रहना। ओके, नहीं वो पहले बात करेंगे, हम नहीं करेंगे। उन्होंने पहला गुस्सा दिलाया, हम नहीं बोलेंगे। नहीं, कुछ भी हो जाए, कौन जिम्मेवारी है? कौन जिम्मेवारी है? आदमी, पुरुष, क्योंकि ही इज द फर्स्ट क्रिएटर, ही इज द वन। क्योंकि ओके, दूसरी बात, परमेश्वर ने अपनी स्वरूप अपनी समानता में बनाए। परमेश्वर को हम क्या करना है? आदर करना है, रेस्पेक्ट देना है। ओके, आदर करना, रेस्पेक्ट देना और स्तुति करना, प्रशंसा करना, आपको बढ़ावा बोलना, क्या बोलते हैं? प्रेज करना। ओके, बिकॉज ही इज ए वुमन। ओके, जो भी व्यक्ति है, ओके, उनके लिए अगर कोई आपने एक काम किए, उनका अरे आपने बहुत अच्छा किया, खुश हो जाएंगे। ओके, बहुत अच्छा उन्होंने मेकअप करके आए या श्रृंगार के आए हैं, आपको क्या करना पड़ेगा? यू लुक वेरी ब्यूटीफुल। आज बहुत ऐसा लग रहा है आप मिस वर्ल्ड है। ओके, ऐसा बोलना है। ऐसा क्या करना है? पति को बोलना है। सी नीड्स, वो आपसे अप्रिशिएशन चाहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार आप नहीं बोलते हैं, ऑफिस में काम करना व्यक्ति बोल देता है, प्रॉब्लम हो जाती है। सच है ना? पति घर में नहीं बोलते हैं, वो इतना सुंदर तैयार होके हम जा रहे हैं, वो कई बार बोले हम जा रहे हैं, क्यों? वो चाहती है अब बहुत सुंदर लग रहे हैं करके बोलना है, एक्सपेक्ट करेगा पति कुछ बोलेगा, लेकिन पति हाँ 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 हाँ, वो अपनी काम में बिजी रहते हैं। पत्नी चाहती है वो कुछ बोले। आज मैंने कम्बल, नया कम्बल डाले हैं, ओके, क्या बोलते हैं, कान, ओके, या चेन डाले हैं, मैं कई बार ध्यान नहीं देते हैं। मेरा वाइफ वो कई बार बोलते हैं मैं कैसे दिखती हूँ? अच्छे हैं। अरे बताइए, लुक रोज, ऐसे ही मैं बोलता हूँ। फिर मैं कहना अरे मैंने तो पहना है नया, अच्छा, उसके बाद मैं देखता हूँ। ओके, शी एक्सपेक्ट्स। ओके, हम परवाह नहीं करते कैसे ड्रेस पहने हैं, बाल कैसे है, हमको चिंता नहीं। ओके, फॉर देम वी नीड टू बी परफेक्ट। सब चीज़ों को कलर मैचिंग भी होना है। या ओके, सो शी वॉन्ट्स अप्रिशिएशन,
सी वॉन्ट्स प्रेजिंग। ओके, क्योंकि परमेश्वर को हम प्रेज करते, आदर करते हैं, ताकि प्रभु चाहते हैं हम भी दोनों उन्हीं के स्वरूप में बनाए गए हैं। सो हमारा अंदर भी एक स्वभाव है, कोई हमें प्रेज ना करें। ओके, कोई हमको बाके यू सो ब्यूटीफुल ऐसे बोलेंगे, वो ऊंचे उठ जाएंगे। ओके, बहुत काम भी करेंगे, इतना स्पेशल भी बना देंगे। ओके, व्हेन यू एक्सॉल्ट, ये नेचर है। हालेलुया। एक निजी गवाही बोला हूँ, जो आप जानते हैं कोरिया का सबसे बड़ा चर्च का पास्टर है। वो बहुत मिशनरी माइंड है, ठीक है। उनका माइंड जो है सेवा करना, सेवा करना। ओके, वो सेवा में लगे रहते थे, इसलिए उनका शादी जो है 30 उम्र में हुआ। 25-26 साल शादी करने का राइट एज है, लेकिन वो प्रभु के लिए काम करना है। 30 उम्र हो गया, फिर कह रहा है पास्टर आप अकेले काम करना अच्छा नहीं, कलीसिया बढ़ते जा रहा है, काउंसलिंग करना है, लोगों से मिलना है, अच्छा आप शादी कर लेना। शादी हो गया, शादी हो के लेके आ गए घर, फिर भी उनका दिमाग मिनिस्ट्री है। ओके, शनिचर को एक्चुअली संडे काम खत्म करेगा, मंडे एक दिन रुकेगा, फिर मंडे के बाद सेवा के लिए निकल जाएगा। ओके, शादी होके नया शादी हुआ है, पत्नी को घर में लेके आए, बिठा दिया, संडे काम किए, एक दिन थोड़ा रेस्ट लिया, फिर उसके बाद सोमवार को निकल जाता है, तो मंगल को सेवा के लिए निकल जाते, फिर सैटरडे को वापस आते थे। ओके, फिर सैटरडे अगले दिन के लिए तैयारी करना था, फिर संडे प्रचार करते थे, एक दिन रुकते थे, फिर सैटरडे नाइट, संडे नाइट, मंडे नाइट, या मंडे कभी कभी निकल जाते थे। सो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, या 4-5 दिन नहीं रहते थे। मिनिस्ट्री अच्छा बहुत चल रहे हैं। इनका पत्नी पूरा काम पालयांगी चो के लिए ब्रश करना, कपड़ा धोना, घर का सारा काम करना, सारे काम करके करके थक गए, लेकिन वो सैटरडे आएंगे, फिर भी माइंड में संडे के लिए तैयार करना है। रिलेशनशिप ही नहीं है, समय ही नहीं व्यतीत कर रहे थे। फिर अगले मंडे सोमवार को निकल जाते थे। 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, फिर पॉल यंगिचो को वाइफ मायके घर चले गई। मम्मी से बोलने लगा, उसी घर में मेरा कोई इज्जत ही नहीं है, देयर इज नो रेस्पेक्ट इन द हाउस। मुझे इतना बेइज्जत हो रहा है, मैं नौकरानी जैसे पूरा काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे कोई भी रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, मैंने कभी नहीं जाऊंगी करके मम्मी के घर आ गई। फिर मम्मी ने दौड़ के आए, पास्टर जी से पास्टर जी के से, बेटा मैं आपसे बात करना, दामाद से आके पूछ रहे थे मैं आपसे बात करना, बहुत सीरियस मैटर है। मेरी बेटी ने बोल रही है मुझे कोई इज्जत नहीं है इसी घर में। अरे व्हाट हैपन मम्मी, मैं तो सब कुछ कर रहा दे रहा हूँ, पैसा दे रहा हूँ, खाना खिला रहा हूँ, शॉपिंग के लिए जो भी जो है उसका लोग हैं, सब कुछ करते हैं, क्या तकलीफ है? ने आपके आके रोने के लिए क्या जरूरी है? आप चिंता मत करना, मैं हैंडल करूँगा। फिर वाइफ को बुलाया। ओके, वो छोटी मतलब वो यंग लेडी था, आए, उन्हें कहा अरे आप तो शादीशुदा है, मेरा पत्नी है, क्यों आप घर में जाके रो रहे हैं? वो डांट रहे थे गुस्सा में, आप रो रहे हैं। ओके, यू हैव द वीपिंग स्पिरिट, अपनी रोने का दुष्टात्मा आ गया है, आओ मैं आपके लिए प्रेयर करें करके बुलाया। यीशु मसीह के नाम से रोने चिल्लाने के आत्मा निकल जाए करके वो बोले थे, कुछ नहीं निकला उस तरीके, क्योंकि बार बार रो रहे हैं, रोने चिल्लाने के आत्मा निकल जाओ, नहीं निकला, वो और वर्स्ट हो गया, ऐसे डिप्रेशन में चले गए। ओके, कुछ नहीं कर पाए, डिप्रेशन में चले गए। पालयांगिचो देख रहा है क्या काम करूंगा, कैसे करूंगा, क्योंकि बीवी ऐसे मृत्यु जैसे पड़ गए, डिप्रेशन में चले गए। फिर प्रभु से जाके प्रार्थना करने, प्रभु मदद कीजिए, मेरा घर में ऐसा हो गया है। प्रभु ने कहा अपना ऑर्डर करो, अपने काम को प्रायोरिटी करके जो पहला करना उसको पहला करना, बना के लेके आओ।
ठीक है प्रभु, मैंने बना के, उन्होंने बना के लेके हैं गॉड फर्स्ट, ओके, गॉड फर्स्ट, सेवा सेकंड, ओके, और चर्च थर्ड, सारी लिस्ट बना के लास्ट वाइफ ऐसा बना के लेके आए। वाइफ का कहाँ जगह दिए? लास्ट में। प्रभु ने प्रभु के सामने के बताया, प्रभु मैंने बढ़िया लिस्ट बना दी है, आपकी सेवा आप फर्स्ट हैं, आपकी सेवकाई सेकंड है, चर्च मेरा तीसरा नंबर पर है, और चौथे में पत्नी है। प्रभु ने बोला ये नहीं चलेगा, ओके, आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, इसको बदल के, ओके। प्रभु ये तो बढ़िया प्लान मैंने बना दिया, आपने क्या बोल रहे हैं? उन्होंने कहा गॉड फर्स्ट, वाइफ सेकंड, ओके, उसके बाद आपकी बच्चे, उसके बाद आपके कलीसिया, लास्ट में कलीसिया। उन्होंने कहा अरे प्रभु ये कैसे है? सच में पवित्र आत्मा मुझसे बात करता है या कोई और आत्मा मुझसे? ऐसे वो सोच रहे थे, वो प्रार्थना करते, प्रभु मुझे समझ में नहीं, आप बोल रहे हैं गॉड फर्स्ट, वाइफ सेकंड, उसके बाद बच्चे, उसके बाद कलीसिया। तब पवित्र आत्मा ने बोला आप दौड़ दौड़ के काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, अगर आपकी पत्नी आपको तलाक करके चले जाएगी, किस प्रकार की कलीसिया बनाओगे? किस प्रकार की कलीसिया बनाओगे? आप मेरे घर बनाने के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन अपनी परिवार को, पत्नी के लिए टाइम ही नहीं दिया है, ओके, और आपकी पत्नी आपको तलाक करके चले जाती है। What kind of church you are going to build in the society? सोसाइटी में कौन सी चर्च बनाएंगे? समाज क्या बोलेंगे? अरे पत्नी ही छोड़ के चले हैं, क्या चर्च बनाएंगे? सोचने लगा। आप दौड़ दौड़ के सेवा कर रहे हैं, अगर आपकी बच्चे हिप्पीस जैसे, कोई परमेश्वर का डर नहीं है, जो चाहिए वो करके ऐसे घूम रहे हैं, तब किस प्रकार के गवाही बनेगा? अपने घर को संभाल नहीं पा रहे हैं, कलीसिया को कैसे? तब उन्होंने कहा हाँ प्रभु माफ करना। फिर प्रायोरिटी बदल के गॉड फर्स्ट, वाइफ सेकंड। वाइफ के लिए उन्होंने एक दिन पूरा मैं आपके दूंगा, ओके, वाइफ के लिए एक दिन पूरा 24 आवर्स आपके लिए करके। पॉल यांगिचो सीनियर पास्टर जो अभी आज नहीं है, उन्होंने प्रायोरिटी बना के, जब कलीसिया संडे आराधना के बाद जब मंडे आएगा, पॉल यांगिचो को पत्नी बहुत खुश हो जाएंगे क्योंकि आज मेरा दिन है, ओके। सुबह से सारी चीज़ बना के पैक करके, क्या कहाँ जाना, बीच जाना या घूमने के लिए जाना, पार्किंग जाना, वो उनको लेके जाते थे। उनका चाहिए वो पालयांगिचो का हाथ पकड़ते थे। पालयांगिचो संकोच करते क्योंकि वो 30 साल का है, वो जवान लड़की है, ओके। वो हमेशा बात करते आती थी, ऐसा हुआ ऐसा वो बात करते थे। वो थोड़ी देर सुनते थे, उनका दिमाग वो मिशन फील्ड में सोचते थे, अरे उधर काम करना इधर काम करना। वो बोलती आती थी, वो सोचे क्या आप सुन रहे हैं? हाँ हाँ सुन रहा हूँ, आप बोलो मैंने क्या बताया? अरे मैं बोल गया क्योंकि उनका दिमाग उधर ही नहीं था, क्योंकि उनको शेयर करके आना, बात करते आना है। कई बार सोचा, फिर उन्हें कहा नहीं मेरा दिन है ये, आज पूरा दिन आप मेरे लिए देना, चलो चलो। फिर हमने शॉपिंग के लिए चले, जाते थे, सामान खरीदने नहीं, विंडो शॉपिंग, यानी सारे सामान को देखते घूम के पता करके आ जाते। उनको बहुत पसंद था, इनका वो समझ नहीं पा रहे थे। पालयांगी अरे वो बोलते थे आपको जो चाहिए बताइए, मैं पैसा देता हूँ, खरीद कर तुरंत आ जाना। आप नहीं मुझे खरीदना नहीं है, शॉपिंग, ऐसे विंडो शॉपिंग करना, क्योंकि वो चाहते हैं मत एक रिलेशनशिप, ऐसे साथ में जाएं घूमें आए। धीरे धीरे उन्होंने समझने लगा, ओके, धीरे धीरे उन्होंने समझने लगा। वाइफ के लिए वो शेयर करती है, हमको सुनना है, अगर उनके साथ समय व्यतीत करना है, भले आपको कोई भी काम हो, लेकिन उसको छोड़ के वाइफ के साथ में एक्टिविटी करना है। इस बात को उन्होंने समझ लिया। 1 महीने के अंदर
डिप्रेशन से बाहर आ गए। हालेलुया, पूरी डिप्रेशन से बाहर आए, बहुत बढ़िया पत्नी बन गया। हालेलुया। तब पवित्र आत्मा ने उन्हें सिखाया है, मैं भी होली स्पिरिट, मैं भी एक व्यक्ति हूँ। हालेलुया। जैसे आप अपनी पत्नी को आदर करना, सम्मान करना, प्रेम से बात करना, एनकरेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज शी इज ए पर्सन। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति हो, हम उसको क्या करना है? रेस्पेक्ट करना, उनको आदर करना, ओके, बड़ाई करना। अगर अच्छे हैं, सुंदर दिखते हैं, बोलना यू लुक वेरी गुड, आप बहुत अच्छा, आज बहुत अच्छा खाना बनाए हैं, थैंक यू। ऐसे अप्रिशिएशन करना है। हालेलुया। बिकॉज ही इज ए पर्सन। हालेलुया। एक व्यक्ति है, हर एक पर्सन के अंदर एक स्वभाव है, मुझे कोई तारीफ करे। हालेलुया। सो हस्बैंड्स नीड टू लर्न दिस। हमको क्या करना है? अपनी वाइफ जो भी छोटी मोटी काम करेंगे, क्या करना? थैंक यू बोलना। ओके, आज अच्छा खाना है, थैंक यू। आज बढ़िया खाना है, थैंक यू। अगर अच्छा कपड़ा पहने हैं, यू लुक नाइस, ओके, ले जाना, उनके साथ टाइम व्यतीत करना, मिल के संसार को राज्य करना। दैट इज द प्लान ऑफ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इसलिए दोनों अलग अलग स्वभाव से बनाए हैं, ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें, हम समाज को समझ सकते हैं। हालेलुया। अगर इस बात में इन आदमी ही लीडरशिप लेना है, इनिशिएशन कहाँ से होना है? आदमी ही करना है। इनिशिएशन इधर होगा, रिस्पॉन्स वाइफ की तरफ से आएगा। सो हस्बैंड हैज टू टेक द लीडरशिप। ये परमेश्वर की योजना है। प्रभु चाहता है हमारी कलीसिया मजबूत कलीसिया आमीन हो जाए। आइए हम खड़े हो जाए। हो रबाशी, कैसे प्रार्थना में हम अपने आप को जांचें। हालेलुया। मैं जानता हूँ काफ़ी परिवार, कई लोग पति पत्नी बातचीत नहीं करते हैं, एक ही छत के तले आप खड़े आप रहते हैं, लेकिन दिल से बातचीत नहीं है। यू टॉक विथ सिग्नल्स, आप संकेत के द्वारा बातचीत करते हैं। कभी वो आएगा, आप चले जाएंगे, या आप वो आएंगी, आप चले जाएंगे, या आप आएंगे, वो चले जाएंगे, कुछ ना कुछ कार्य लेके। कई बार कई लोग अपनी पत्नी को माफ नहीं कर पा रहे हैं, कई लोग अपनी पति को माफ नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमारी हर एक अपराधों को क्षमा किया है। अगर आप स्वर्ग जाना है, अगर आप प्रभु की आवाज सुनना है, आपको भी अपनी पत्नी को या अपनी पति को माफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु आपके समय दे रहे हैं। आप अगर जो समस्या में हैं, हालेलुया, आप प्रभु से माफी मांगिए। गॉड लव्स यू। हालेलुया। अगर परमेश्वर का वचन आपको ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा, कोई भी काउंसलिंग आपको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन अगर आपको बदलता नहीं है, कोई भी इंसान आपको बदल नहीं सकता। गॉड्स वर्ड ट्रांसफॉर्म्स योर लाइफ। अगर आप अपनी जीवन को वचन के काम के लिए छोड़ देंगे, प्रभु का वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। ओ रबा शेहेदी रिखालाबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग ऐसे बोलते हुए मैं सुना हूँ, मैं अपनी पति को माफ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर मेरे और आपकी पापों को क्षमा किया है। अगर आप
स्वर्ग जाना है और आशीष पाना है, आपको भी अपनी आपके विरोध में जो भी किए है सारी बातों को क्षमा कीजिए। प्रभु से बोलिए, प्रभु मैं अपने पति को मैं क्षमा करती हूँ, मैंने उनसे प्रेम के जगह पर दुख तकलीफ ही पाए हैं, लेकिन आपने मुझसे स्नेह किया, मैं भी उनकी गलतियों को क्षमा करती हूँ। प्रभु से बताइए। हालेलुया। परमेश्वर का शांति आपके दिल में अभी आएगा, परमेश्वर की शांति आपके दिल को भरेगा। हालेलुया। अगर आप आपकी पत्नी से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन प्रभु चाहते हैं आप ही इनिशिएशन लेना, मैं करूँगा क्योंकि मैंने वैसे ही आपको बनाया है। मैं चाहता हूँ आप लीडरशिप ले लेना, मैं आपको ब्लेस करना चाहता हूँ। हो रबा शेके तेरी खालाबा, आपकी परिवार में प्रार्थना चलाना, क्योंकि मैंने आपको परिवार दिया ताकि वहाँ आके मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आपकी भविष्य के बारे में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ओ लिबी शेके री खालाबा, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया। हो रीबा शगदर रबा लबा री खालाबू शेके तेरी खालाबा। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। प्रभु को महिमा मिले। या रबा शेके री खालाबू शेके तू री खालाबा। पहला तिब्बती 2:8 अध्याय में प्रभु के वचन में इस प्रकार हम देखते हैं। हालेलुया। पहला तिब्बती 2:8। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। इसलिए मैं चाहता हूं हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना करें। हालेलुया। ये प्रभु की इच्छा है। मैं वचन पढ़ता हूँ आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु चाहते हैं आप कहीं भी अपने पवित्र हाथों को उठाकर प्रभु से प्रार्थना करना प्रभु चाहता है। आपके दिल में ना क्रोध हो ना विवाद होना चाहते हैं। कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय 19 पद में हम इस प्रकार देखते हैं, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। प्रभु बोले पति के लिए बोल रहे, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। हालेलुया। ओ लिबे कलबरा खबला शेके तुरी खलाबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे पत्नियों जैसे प्रभु में उचित है वैसे ही अपने अपने पति के अधीन रहो। प्रभु चाहते हैं पत्नी भी उसका रिस्पॉन्स करे, उनको आदर करे। खालबी री खालाबू शेके री खालाबा। हालेलुया। इस समय प्रभु मैं पूरे हफ्ते में यही प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु हमारी कलीसिया के हर परिवार को मजबूत कीजिए। प्रभु हर परिवार एक अदन की बाटिका बन जाए, हर परिवार एक स्वर्ग के स्थान बन जाए। पति पत्नी घर जाना पसंद करें। हालेलुया। जैसे काम खत्म हो जाती है, कब मैं अपने घर जाऊंगा, कब मैं अपने बच्चों के साथ पत्नी के साथ बाहर निकलूंगा, ऐसे मन होना है प्रभु। ओ लिबी शेके तेरी खालाबा। हालेलुया। लिबी हेल्प रो खबरा शेके तेरी खालाबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम इंसान है प्रभु, आपके जैसे बनाए गए हैं, सो हम एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना, एक दूसरे को आदर करना, एक दूसरे को प्रशंसा करना, बढ़ाई करना। प्रभु आपने ऐसा में रचना की है प्रभु, वो गलत नहीं है प्रभु। रिबा शेके तेरी खालाबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। जीवित परमेश्वर में प्रार्थना करता है स्पिरिट रल में एक शिफ्ट होने पाया, हर परिवार में समस्या दूर होने पाए, शैतान की काम नष्ट होने पाए, पवित्र आत्मा हर परिवार में काम करने पाए। लिबी शेगेदिरी रिखाला रबा। प्रेम भाव से परिवार भर जाए। ओ लगा रिबा शेके तेरी कलबा। आज के बाद परिवार में प्रभु एक दूसरे के रेस्पेक्ट करे, एक दूसरे के
आनंद के साथ आराधना करने के लिए प्रभु के भवन में आने पाए। ओ लिबी शेके रिखा लाबू शेके तो रिखा लाबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, शैतान जो परिवार के विरोध में उठता है, यीशु मसीह के नाम से हमारी कलीसिया के हर परिवार को छोड़ के निकल जाए यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता यहोशुआ मसीहा की यानी प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन हालेलुया। कलीसिया बैठ जाए।